समझाएंगे, खबरों को समझेंगे। लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। सबसे पहली खबर समझिए, नीतीश के बेटे पर विपक्ष की सियासत क्यों हो रही है। समझिए तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम के आरोपों के मायने क्या हैं। समझिए चुनाव से पहले ईवीएम पर सवाल आखिर क्यों बिहार में उठने लगा है। साथ ही साथ लाल आतंक के सफाई के मायने आपको समझाएंगे। और बुलेटिन में शुरुआत सबसे पहले बात, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलों को जेडीयू की ओर से खारिज कर दिया गया है। विपक्ष के नेता बार बार ये कहते आ रहे हैं कि निशांत बहुत जल्द सियासत में कदम रखेंगे, पर नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं और 2030 तक वे ही नेता बने रहेंगे। आप ये खबर देखिए, उसके बाद खबर समझिए। पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं 49 साल के निशांत। बेहद शांत और सरल स्वभाव के हैं निशांत। पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, गैजेट्स के शौकीन है, पर कभी राजनीति में आने की बात नहीं की। पर पिछले कुछ दिनों से निशांत अचानक से सुर्खियों में आ गए। खबर आई कि परिजन चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, जबकि निशांत को लेकर कभी ऐसी बातें सामने नहीं आई। खुद नीतीश कुमार भी निशांत को लेकर कभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से निशांत को लेकर स्थिति साफ करने मीडिया के सामने आए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। न इस संबंध में जनता दल के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी की कोई भावना आई है, न जिनके शामिल होने की बात कही जा रही है वह आ रहा है। सच तो यह है कि 2025 से 30 जो नीतीश कुमार जी के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता निर्वाचित करने वाली है, उससे बहुत लोगों को राजनीतिक अपच हो रहा है, तो अपच होते रहे। जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और 2030 तक वे ही रहेंगे। ऐसे में निशांत को लेकर कुछ विपक्षी दलों की ओर से दिए जा रहे संकेतों और कयासबाजी पर पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। पर सवाल ये भी कि आखिर नीतीश के बेटे के नाम पर विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप सबसे पहले समझिए कि आखिर खबर क्या है, इसे समझते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे पर कयासबाजी खत्म हो गई है। निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलों को जेडीयू ने सिरे से खारिज कर दिया है कि वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं, ये साफ हो चुका है। नीतीश कुमार ही जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, ऐसा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं। नीरज कुमार का कहना है कि विपक्ष के लोग निशांत को लेकर जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। 2030 तक नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे, ऐसा नीरज कुमार ने कह दिया है और साफ कर दिया है कि उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने वाले नहीं हैं। अब आप सवालों के जरिए जवाब समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे को लेकर अब तक कोई बयान नहीं दिया है, फिर कयास आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं। हमेशा से नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, फिर निशांत पर अटकलें आखिर क्यों लगाई जा रही है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं, फिर उत्तराधिकारी पर सवाल आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं। और अब आप खबर तो समझिए। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, जो कि 49 साल के हैं। राजनीति में अगर निशांत को आना होता तो निशांत पहले ही आ चुके होते। शुभचिंतक परिजन ये जरूर चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। नीतीश कुमार ने लेकिन कभी भी निशांत को लेकर सार्वजनिक बयान नहीं दिया। अब जेडीयू की तरफ से निशांत को लेकर स्टैंड साफ कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं ये क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, वो फिलहाल राजनीति में आने वाले नहीं हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि तेजस्वी यादव के सरकार में मंत्री रहते 3 सड़कों के निर्माण में करीब 26 करोड़ से ज्यादा रुपयों का भुगतान किया गया, जो कि बड़ा घोटाला है। अब डिप्टी सीएम के आरोपों पर बिहार की सियासत बेहद गर्मा गई है।
ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये अवैध भुगतान 26,16,70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के इसी बयान ने बिहार में सियासी खलबली मचा दी है। हाथों में कागजात दिखाते हुए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पूर्व की सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहते 3 सड़क के निर्माण में 26 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पहले बयान सुनिए। ये अवैध भुगतान 26,16,70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया। उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके समय में ये अनियमितता हुई है। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाए हैं वो 3 सड़क के निर्माण में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। ये 3 सड़क हैं बाजीरगंज तपोवन पथ जो 19.18 किलोमीटर लंबी है, जमुआ सेवतर पथ जो कि 17.5 किलोमीटर लंबा है, और तीसरी सड़क है भिंडस चमंडी पथ जिसकी लंबाई 21.3 किलोमीटर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों पर आरजेडी के नेता पलटवार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि ज्यादा पेमेंट हुआ तो कार्रवाई करें। किसने रोका है? बिहार में तो घपले घोटाले को बचाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। उनके कार्यकाल में हुआ कि उनके कार्यकाल में भुगतान गलत किया है तो दोषी आदमी को जेल जाना चाहिए। किसी ने रोका है क्या कार्रवाई करने से? सृजन के मामले में डकार गए, स्कूटर के नंबर से ढोया गया सामान वो भी डकार गए, सृजन को डकार गए, सेंटर होम को डकार गए, तोन वाले मूछ वाले को भी पचा गए। यहां तो मैच्योर्ड ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है बिहार के अंदर में। आरोप तेजस्वी यादव पर पूर्व की महागठबंधन की सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहते सड़क बनाने वाली कंपनी को अवैध तरीके से 26 करोड़ से ज्यादा भुगतान किए जाने को लेकर लगाया जा रहा है। सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हाई लेवल जांच कराने और कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। ऐसे में चुनावी साल में तेजस्वी पर लगे आरोपों ने सियासत को बेहद गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, आखिर खबर क्या है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर यह बड़ा आरोप है। पथ निर्माण विभाग में गड़बड़ी लोग को लेकर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उनकी तरफ से आरोप लगाते हुए कहा गया कि तेजस्वी यादव के मंत्री रहते हुए विभाग में 26 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ था। 3 सड़कों के निर्माण में बड़ी गड़बड़ी का आरोप डिप्टी सीएम ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगाया है जब वो मंत्री इस विभाग के थे। गया पथ प्रमंडल के तहत आती है ये तीनों सड़क, और इन तीनों सड़क को लेकर ये गड़बड़ी की बात कही जा रही है। किन सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप है, अब आपको ये भी बता देते हैं। देखिए, 19.18 किलोमीटर बाजीरगंज तपोवन पथ, और इसके साथ ही दूसरी रोड है 17.5 किलोमीटर की जमुआ सेवतर पथ, और 21 किलोमीटर की लगभग जो लंबे भिंडस चमंडी पथ के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगा है। यानी ये 3 सड़कें हैं जो बनाई जा रही थी और इसी में गड़बड़ी का आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया गया। तेजस्वी यादव पर क्या है आरोप, अब आप इसे समझिए। आरोप के तहत कहा जा रहा है कि जांच में तीनों पथों के निर्माण में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। राजा कंस्ट्रक्शन ने तीनों सड़क का निर्माण कराया था और कंपनी को 26 करोड़ से ज्यादा के अवैध भुगतान किए जाने का आरोप लगा है। खुलासे के बाद क्या होगा, अब आप ये भी जान लीजिए। निर्माण कंपनी के सभी कार्यों की समीक्षा की जाएगी। राजा कंस्ट्रक्शन को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई होगी। सड़क निर्माण में लगे पत्थरों की जांच भी कराई जाएगी।
सांसद सुरेंद्र यादव की कंपनी से जुड़ाव की भी जांच हो सकती है। जहानाबाद से आरजेडी के सांसद हैं सुरेंद्र यादव, जिसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा सकती है, क्योंकि ये बड़ा आरोप लगाया गया है डिप्टी सीएम की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। देखिए, बिहार में अभी चुनाव का बिगुल भी नहीं बजा और ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। देश में अब तक हुए चुनाव में ऐसा देखा गया है कि जब कोई पार्टी हारती है तो उसके निशाने पर ईवीएम हो जाता है। बिहार में 2025 चुनाव को लेकर एनडीए के 225 सीट जीतने के दावे का जवाब विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाकर देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। बिहार में 2025 में होने वाले चुनाव में एनडीए 225 सीट जीतने का दावा कर रही है। चुनाव से पहले इस तरह के दावे को लेकर आरजेडी ने हमला बोला है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से सांसद और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने एनडीए नेताओं पर तंज कसा है। मीसा भारती ने कहा है कि ईवीएम सेट कर रहे होंगे या करवा रहे होंगे, लेकिन इस बार बिहार की जनता भी सेट है, वो इधर उधर कहीं भी वोट नहीं करने जा रही। हाँ, तो मशीन सेट कर रहे होंगे, सेट करवा रहे होंगे, लेकिन जनता भी बिहार की सेट है। वो इधर उधर कहीं वोट नहीं देने जा रही है। वो सारा वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। मीसा भारती के आरोप पर एनडीए के नेताओं ने भी पलटवार किया। एनडीए नेताओं का कहना है कि विपक्ष को हार का डर सता रहा है। किसी भी नेता पर टीका टिप्पणी के पहले उन्हें अपने अतीत को देखना चाहिए। वह जमाना गया जब बूथ लूट लेने की परंपरा उनके शासन में हुआ करती थी। डर से वोटर मतदान केंद्रों को नहीं जाते थे। बिहार में सुशासन है और एनडीए के शासन में अब यह सब सपनों की बात हो गई है। इसलिए ईवीएम पर प्रश्न उनकी थोथी दलील के अलावा कुछ नहीं। विपक्ष जब जब चुनाव हारता है और हारने के बाद लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा करता है। झारखंड में जीत जाने के बाद ईवीएम पर सवाल खड़ा विपक्ष के लोगों ने नहीं किया। ईवीएम और संविधान सहित अन्य सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते रहने का लंबा इतिहास है, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते रहे। ईवीएम की साख पर बार बार उठ रहे सवाल पर चुनाव आयोग भी जवाब दे चुका है। दिल्ली चुनाव की घोषणा के समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से ईवीएम पर उठने वाले सवालों का जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा था कि ईवीएम चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका है, इसमें किसी खामी का कोई सबूत नहीं है और इसे किसी भी तरह से हैक नहीं किया जा सकता। साथ ही टेम्परिंग के आरोप को भी निराधार बताया था। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर क्या है, अब आप ये भी जान लीजिए। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी साल दिसंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं। एनडीए की ओर से 225 सीट जीतने का टारगेट पहले से ही सेट कर लिया गया है और उस कड़ी में लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के दावे पर मीसा भारती ने अब तंज कसा है। एनडीए नेताओं पर ईवीएम मशीन की सेटिंग कराने का आरोप मीसा भारती ने सीधे सीधे लड़ा दिया। चुनाव से पहले ईवीएम पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, अब आप इसे समझिए। अभी चुनाव का बिगुल भी नहीं बजा है और ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। देश में अब तक हुए कई चुनाव में हार के बाद विपक्ष ईवीएम पर ही सवाल उठाता रहा है और अभी से ही आरजेडी सांसद मीसा भारती ने ईवीएम पर सवाल उठाकर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। सवाल है कि क्या मीसा भारती अभी से ही हार मान चुकी है? ईवीएम पर दिए गए बयानों को अब आप समझिए। देखिए, ईवीएम पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ईवीएम की तारीफ कर चुकी हैं। एनसी के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल कभी खड़े नहीं किए। शरद पवार सहित कुछ दूसरे नेताओं ने भी ईवीएम को सही ठहराया है, जो कि इन्हीं विपक्षी पार्टियों के एक तरीके सहयोगी भी हैं, इंडिया अलायंस में साथ साथ भी थे। तो ऐसे में क्या मीसा के बयान से विपक्ष में ईवीएम को लेकर मतभेद है? ईवीएम पर क्या है निर्वाचन आयोग का कहना, अब आप इससे भी जान लीजिए। लगातार ईवीएम सवालों के घेरे में रहा है। जहां भी विपक्ष की हार होती है वहां ईवीएम को निशाने पर ले लिया जाता है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जवाब दिया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम को पूरी तरह सेफ बताया है। किसी भी हाल में ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, संभव ही नहीं है। सीईसी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसे जिन बाहर आते रहते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की।
प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आज पूर्णिया में विकास योजनाओं का जायजा लिया और इस दौरान सीएम ने करीब 581 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। वहीं अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक भी की। ये रिपोर्ट देखिए। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में सौगातों की बौछार कर दी। सीएम नीतीश कुमार ने कामाख्या स्थान में 581 करोड़ की 62 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। NH 107 के भूटहा मोड़ से लेकर SH 60 तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। मां कामाख्या देवी मंदिर में होने वाले सालाना मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया। वहीं माता पूरण देवी मंदिर के परिसर का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पूर्णिया में नए अंतर्राज्यीय बस अड्डे का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कस्बा प्रखंड में कारी कोशी नदी पर बांध का निर्माण होगा। काझा कोठी को पर्यटक स्थल के रूप में मिथिला हाट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। SH 65 की 4 लेनिंग कर पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधे जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पूर्णिया के 10 ब्लॉक में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली, स्टॉल, किलकारी, स्कूल और खेल मैदान का भी निरीक्षण किया है। उसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी की, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने काम में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। पूर्णिया से न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो प्रगति यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया को सीएम नीतीश कुमार ने 581 करोड़ की योजना की सौगात भी दी। सीएम नीतीश ने कई योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। NH 107 के भूटहा मोड़ से लेकर SH 60 तक बाईपास का निर्माण होगा, ये बड़ा ऐलान किया गया है। रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया है। ये बड़ी सौगात पूर्णिया के लिए है। पूर्णिया में नए अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण भी किया जाएगा। SH 65 की 4 लेनिंग कर पूर्णिया एयरपोर्ट से इसे सीधे जोड़ा जाएगा। कस्बा प्रखंड में कारी कोसी नदी पर बांध का निर्माण भी किया जाएगा। माता पूरण देवी मंदिर के परिसर का विकास और सौंदर्यीकरण का काम भी होगा। मां कामाख्या देवी मंदिर में होने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। काझा कोठी को पर्यटक स्थल के रूप में मिथिला हाट जिस तरीके से है, ठीक उसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पूर्णिया के 10 ब्लॉक में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जाएगा। तो कुछ ये बड़ी सौगात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया को दी है। और आपको बता दें कि लगातार प्रगति यात्रा के दौरान वो ऐसे ही खजाना सरकार का जनता के लिए खोल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। धरती के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 2025 पर दुनिया भर की निगाहें हैं। इसरो के बाद अब नासा के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में बैठे एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने अंतरिक्ष से महाकुंभ मेला क्षेत्र की ली गई तस्वीरें शेयर की हैं। प्रयागराज की पावन धरा पर इन दिनों आध्यात्म की एक छोटी सी दुनिया बसी हुई है। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 2025 पर विश्व भर की निगाहें टिकी हुई हैं। अंतरिक्ष से महापर्व महाकुंभ का नजारा कैसा लगता है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पहले इसरो तो अब नासा ने अंतरिक्ष से ली गई महाकुंभ मेला की तस्वीरें शेयर की। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने अंतरिक्ष से महाकुंभ मेला क्षेत्र की अद्भुत तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष से ली गई इस तस्वीर में महाकुंभ का दिव्य नजारा कितना सुंदर लग रहा है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद नासा के एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंतरिक्ष से ली गई महाकुंभ मेले की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, महाकुंभ मेला 2025 रात में अंतरिक्ष से गंगा नदी तीर्थ दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम रोशनी से जगमगा रहा है। अंतरिक्ष से ली गई एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट की तस्वीर में प्रयागराज महाकुंभ मेला रोशनी से जगमगाता नजर आ रहा है। ये तस्वीर रात को एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर से ली है।
बता दें कि प्रयागराज मेले के 16वें दिन तक करीब 15 करोड़ से अधिक लोग संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अनुमान है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 10 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और प्रशासन को उम्मीद है कि 26 फरवरी तक चलने वाले इस आस्था के महापर्व महाकुंभ मेले में 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब आप महाकुंभ की भव्यता को समझिए। प्रयागराज में इस महाकुंभ में कई रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। कुंभ में अब तक 15 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। बुधवार को मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें सैटेलाइट से ली जा रही हैं। इसरो के बाद अब नासा ने ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर भेजी है, जिस तस्वीर में आपको संगम नगरी का नजारा दिख रहा होगा। महाकुंभ की भव्यता को आप समझिए। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन है और महाकुंभ मेला 2025 पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। विश्व के कई देशों से श्रद्धालु सीधे प्रयागराज पहुंच रहे हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक कुंभ की गूंज है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक कुंभ का आयोजन किया जाना है और ऐसे में हर रोज श्रद्धालुओं की तरफ से आस्था की डुबकी लगाई जा रही है।